अपराधियों को चुनौती देने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार जहां अपने तल्ख तेवर और कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में छाई रहती है, तो वहीं सरकार के एक्शन पर सवालों की बौछार होना भी लाजमी है। इसमें बुलडोजर एक्शन सबसे ऊपर है, जिसे लेकर आरोप लग चुके हैं कि योगी सरकार का बुलडोजर जाति और धर्म देखकर ही चलता है। लेकिन अब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने साफ कर दिया है कि कोर्ट की इजाजत के बिना इस दौरान सरकार के बुलडोजर के पहिए नहीं चलेंगे। अब भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश में बुलडोजर के पहिए थम गए हों, लेकिन गोलियों की गड़गड़ाहट है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूपी में हो रहे एनकाउंटर्स की, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा करने वाले सीएम योगी के राज में आजकल एनकाउंटर की खूब खबरें आ रही हैं। चाहे वो एनकाउंटर सुल्तानपुर के मंगेश यादव का हो, उन्नाव के अनुज प्रताप सिंह का, या गाजीपुर के मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू का, इन सभी एनकाउंटर्स को लेकर विपक्ष की ओर से सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। एनकाउंटर्स की खबरों और विपक्ष के हमले के बीच सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का एक बयान जरूर सुन लेना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बयान किस ओर इशारा कर रहा है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। वहीं आपको याद होगा कि इस महीने की शुरुआत में जब डकैती के एक मामले में यूपी एसटीएफ ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया था, तो उस वक्त अखिलेश यादव ने कहा था कि जाति देखकर जान ली गई है। तो वहीं अब अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर होने पर उनके पिता धर्मराज सिंह का बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो जवाब है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। इधर अनुज के एनकाउंटर ने जहां जाति देखकर जान लेने के आरोप को धुंधला कर दिया, तो उधर यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह का कहना है कि अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कहीं डैमेज कंट्रोल तो नहीं है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एनकाउंटर पर तल्ख तेवर इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कानून व्यवस्था समाज में शांति स्थापित करने, अपराधी को सुधार के लिए दंडित करने और हर नागरिक को जीवन जीने का मौका देने की बुनियाद पर टिकी होती है। अपवाद छोड़कर अदालत के आदेश के बिना ली गई हर जान सिर्फ और सिर्फ हत्या है। वहीं प्रियंका गांधी के अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यूपी में एनकाउंटर की राजनीति पर सवाल उठाते आए हैं। भाजपा ने तो इतने एनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने। इसी कड़ी में अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद उन्होंने कहा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। अखिलेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूपी की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रही हैं। ये एनकाउंटर असली थे या फर्जी, ये तो अदालत ही तय करेगी। लेकिन पहले बुलडोजर की कार्रवाई और अब एनकाउंटर एक्शन, इन सब बातों से सवाल तो उठता ही है कि अगर न्याय अब ऐसे ही मिलेगा तो देश में कोर्ट और कानून किस लिए हैं।